Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो लेके आता हूं जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है जो कि स्टेट पीसीएस के लिए या यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही प्रोपीचियस रहता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो कंटेंट होता है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हर एस्पेक्ट्स में अपनी नॉलेज इन्हांसमेंट में। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है और यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है और जो कि रेगुलर बेस पे आपको मिल जाती है फ्री में। अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप दूसरे टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। दूसरे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रेस एरिना। प्रेस एरिना पे आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। ये चैनल का नाम है प्रेस एरिना या यूपीएससी फोरम। अब हम बात करेंगे इस आर्टिकल के बारे में, डैमिंग साइलेंस। ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है? देखो, डैमिंग के अगर जैसे आपको पता है एज ए वर्ब यूज करते हैं या एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं तो बहुत सारे वर्ड के मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी ही है। तो डैमिंग अगर एज ए वर्ब यूज करें ना तो होता है जैसे इम्प्लीकेटिंग, मतलब किसी पे दोष लगाना। इम्प्लीकेटिंग मतलब किसी पे दोष लगाते हैं, आप बोलते हैं कि भाई हाँ ये बंदा इस चीज में इन्वॉल्व था। तो सेम ऐसे ही डैमिंग साइलेंस, डैमिंग एज ए एडजेक्टिव घातक होता है, डेडली, बिल्कुल घातक। तो यहाँ पे बात हो रही है डैमिंग साइलेंस, घातक साइलेंस है, चुप्पी है। किसके बारे में? पेगासस एक मालवेयर अटैक हुआ था। वैसे इंडिया नंबर 1 पे है मालवेयर अटैक में मोबाइल के। रिसेंटली जो इंडेक्स आया था 2024 में बताया, तो उसके बारे में बोल रहे थे कि भाई एक ग्रुप है, एनएसओ ग्रुप है इजराइल का, उससे मतलब गवर्नमेंट ने खरीदा है क्योंकि जनरली वो गवर्नमेंट को ही बेचता है जो मालवेयर है। और वो इम्प्लाइड किया गया था या डिप्लॉय किया गया था बहुत सारे आईफोन्स में भी, और वहां से भी वो उसने डाटा चुरा लिया था। व्हाट्सएप जो चैटिंग वगैरह रिपोर्टर्स के या कोई बड़े बड़े नेताओं के इंडिया में ऐसा हुआ है। तो उसी के बारे में कुछ बात हो रही है। रिसेंटली एक मतलब इरप्टेड हुई है चीज। इरप्टेड मतलब उभर के आई है एक चीज जो नॉर्थर्न कैलिफोर्निया थोड़ा सा ज्योग्राफी पे भी चलते हैं, क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये कैलिफोर्निया है, इस साइड में एक कैलिफोर्निया है, इसके पास नेवादा है, जो उता है। ये यूएसए के स्टेट्स के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे इस साइड में जो बोलते हैं ना कि वेस्ट साइड में, बिल्कुल वेस्ट में, एक्सट्रीम वेस्ट में यूएसए के, यहाँ पे कैलिफोर्निया है, लास वेगास वगैरह नेवादा में है, उता है। और सेम इससे नीचे मैक्सिको स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिको दूसरा देश है ये मैक्सिको। तो वैसे बोलते हैं ना कि भाई यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके जो चले जाते हैं कैलिफोर्निया वगैरह में, मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे वॉल भी बनवाई थी ट्रंप ने। तो ये हो गया ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से, जाके मैप देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि डैमिंग साइलेंस है, घातक साइलेंस है। यूएस कोर्ट रूलिंग गिव्स फ्रेश कोर्स टू रीओपन इंडिया स्टार्ड पेगासस प्रोब। तो अभी उन्होंने कैलिफोर्निया की कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दी है, उसी के बारे में बोल रहे हैं कि यूएस जो कोर्ट है, यूएस का जो कोर्ट है, वहां पे कोर्ट रूलिंग, वहां पे फैसला आया है। गिव फ्रेश, गिव्स देता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, तो ये देता है फ्रेश कोज, नया कारण, टू रीओपन, दोबारा से ओपन करने के लिए, इंडिया का स्टाल जो बिल्कुल इम्पीड हो चुका है या फोयल हो चुका है। स्टाल का मतलब होता है रोकना, या फोयल का या इम्पीड का, ये सिनोनिम्स होते हैं। पेगासस प्रोब, प्रोब होता है जांच। तो इन्होंने कहा कि जो पेगासस के बारे में जांच थी वो रुक चुकी थी। अभी कैलिफोर्निया में एक वर्डिक्ट दिया है कोर्ट ने ट्रायल के बाद, उसी से रीओपन हो सकता है। और रीओपन हो गया है जो भी है। यूएस कोर्ट डिसीजन, एक यूएस का जो कोर्ट है उसका डिसीजन होल्डिंग एन इजराइल कंपनी लायबल होता है जो भाई उस चीज के लिए जिम्मेवार ठहराता है। लायबल बोलते हैं ना कि इफ यू आर डूइंग दिस यू आर लायबल टू गेट पनिशमेंट, तो आप जिम्मेवार हो गए, उसके हकदार हो गए। तो सेम ऐसे ही कि भाई इजराइल होल्डिंग उसने जिम्मेवार ठहरा दिया फॉर सरपिटिसली का मतलब होता है बिल्कुल छिप छिपा के, क्लैंडस्टीन मैनर में, बिल्कुल छुप छिपा के। सरपिटिसली इंस्टॉलिंग पेगासस, तो सरप्टिसली इंस्टॉल उसने किया पेगासस जो स्पाईवेयर, स्पाई मतलब होता है जासूसी वाला, रेकनेसेंस भी बोलते हैं, रेकनेंस। तो स्यूट बोलते हैं। देखो सीट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। स्यूट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रूम्स, मतलब आप बोलते हैं ना कि भाई आई वेंट टू द मसूरी एंड आई बुक ए स्यूट फॉर माय फैमिली। स्यूट मतलब कोई ग्रुप ऑफ रूम्स, बट यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ जो सॉफ्टवेयर हैं, पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है स्पाईवेयर जो
सूट है, ये ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर को बोलते हैं सूट। तो यहाँ पे स्पाईवेयर सूट यूज हुआ है ऑन द फोन्स पे ऑफ टारगेटेड इंडिविजुअल, जिसपे टारगेट किया गया, जिसपे निशाना साधा गया था, थ्रू दी व्हाट्सएप के थ्रू हैज ब्रोक द फोकस बैक टू द सेंटर क्वेश्चनेबल इनएक्शन मतलब इनएक्टिविटी जो है, मतलब एक्रियता, मतलब उस सक्रिय नहीं है, एक्रिय है। तो बैक ऑन द सेंटर क्वेश्चनेबल इनएक्शन व्हेन सच सर्विलेंस, ऐसा जो सर्विलेंस क्या होता है, निगरानी रखना। तो ऐसा सच एलिगेशन, जो ऐसे सर्विलेंस के एलिगेशन आरोप लगे हैं, सरफेस्ड उभर के आए इन इंडिया 2021 में आए थे। द यूएस, अब तो इसमें बात हो रही है कि भाई ये स्पाईवेयर सूट है, फोन्स पे टारगेटेड किया गया था, जो कि सेंटर के क्वेश्चनेबल, जानबूझ के, मतलब वो क्वेश्चनेबल चीज है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, वो इनएक्शन है, जानबूझ के एक्रियता दिखा रहे हैं, कुछ काम नहीं ले रहे, एक्शन नहीं ले रहे। सर्विलेंस जो एलिगेशन लगे थे वो 2021 में हुए थे। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, तो ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया एक स्टेट है यूएसए का। आपको पता है कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 स्टेट्स का एक वो है, अमालगमेशन है, ये इकट्ठे होके बने थे। इंडिया में से तो बहुत बड़े, मतलब इंडिया से बहुत सारे स्टेट बने हैं, बट वहां पे सारे स्टेट इकट्ठा होकर यूएसए बनाए हैं। तो ये इसलिए बोलते हैं ना कि वहां पे टोटल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे क्वाजी फेडरल भी बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया था यूपीपीएससी में, क्वाजी फेडरल किसने बोला है, केसी वेयर ने बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया रूल दैट एनएसओ ग्रुप, जो एनएसओ ग्रुप का नाम है, टेक्नोलॉजी वायलेटेड बोथ फेडरल वही जो संघीय ढांचे वाला, या स्टेट लॉज अगेंस्ट द कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज। तो कंप्यूटर फ्रॉड किया हुआ है या अब्यूज किया हुआ है, ऐसे उन्होंने वायलेशन का, एनएसओ ग्रुप ने वायलेशन किया है। इजराइल का जो ग्रुप है, उन्होंने व्हाट्सएप श्यूड मतलब कोर्ट में ले जाना, द एनएसओ ग्रुप इन अक्टूबर 2019, इन्होंने अक्टूबर 2019 में उसके खिलाफ याचिका डाल दी थी। एलेजिंग मतलब आरोप लगा के दैट इट्स सिस्टम वाज यूज्ड बाय इजरायली कंपनी टू प्लांट मालवेयर ऑन अप्रोक्सीमेटली 1400 मोबाइल फोन्स। तो लगभग 1400 मोबाइल में ऐसे आरोप लगाया गया कि भाई आपने मालवेयर डाला था मोबाइल फोन्स में। एंड डिवाइसेस फॉर सर्वेलिंग वही निगरानी रखना, देयर यूजर पे निगरानी रखना, व्हाट्सएप के यूजर पे। इन समरी जजमेंट, जब जजमेंट आया ना, उसमें समरी मतलब संक्षिप्त में क्या बोला गया है कि द कोर्ट एग्रीड हो गया है कि विद व्हाट्सएप दैट इट्स एप्लीकेशन हैड बीन रिवर्स इंजीनियर्ड। तो जो कह रहे हैं ना, जो रिवर्स इंजीनियर मतलब इंजीनियर्ड होता है, आपने कुछ बना दिया, अब उसको खोलना है, तो रिवर्स इंजीनियर जैसे बनाया गया वैसे ही खोल देते ना, कि इंडिया में रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब जुगाड़ का काम करते हैं। भाई कोई बाहर से चीज इंपोर्ट कर ली, प्रोटोटाइप, उसको वापस खोल दिया और सीख लिया कि कैसे हुआ, तो वो ऐसे ही काम इन्होंने किया कि रिवर्स इंजीनियरिंग की गई थी व्हाट्सएप एप्लीकेशन के साथ। कंपाइल होता है कई चीजों को मिला के एक बनाना, डिकम्पाइल मतलब वैसे ही उसको खोल दिया, टू क्रिएट ए मॉडिफाइड वर्जन कॉल्ड व्हाट्सएप इंस्टॉल सर्वर। तो एक सर्वर बना दिया, व्हाट्सएप इंस्टॉलेशन सर्वर, WIS बोल दिया जिसको, कि उससे डिकम्पाइल कर दिया था, उसका नाम है व्हाट्सएप इंस्टॉलेशन सर्वर बना दिया। इन द बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि, इसके पीछे हिस्ट्री देखते हुए ऑफ दिस रूलिंग, द क्वेश्चन दैट अराइज इन इंडिया इज अबाउट द फेट मतलब भाग्य ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय ए कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट कमेटी इन 2022 टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना, इसको पास्ट लेते हुए, इस चीज के कंटेक्स्ट में बात करते हुए ये रूलिंग आई है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडिया में के भाग्य क्या रहेगा, जो रिपोर्ट सबमिट की थी ना बाय ये कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने एक अपॉइंट की थी कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने एक कवर्ड सील्ड उसमें भेज दिया उसको कोर्ट को। देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो NV रमन्ना थे उस टाइम पे, हैड रेड आउट, उन्होंने मतलब हैड रेड पास्ट में पढ़ चुके थे कि ए फ्यू पैराग्राफ फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द पैनल ओवरसीइंग जजेस। तो जो उन्होंने रिपोर्ट को जैसे सील्ड पैक में भेज दिया था कमेटी ने, अब उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट को जो है ना NV रमन्ना जी ने पढ़ लिया था पैराग्राफ को, किसके सामने, ओवरसीइंग जो इस पे निगरानी कर रहे थे, देख रहे थे जजेस को, जस्टिस रिटायर्ड जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं RV रविंद्रन को बोल दिया था, ये ऐसे पढ़ के सुना दिया था जो इस केस को देख रहे थे। द रिपोर्ट सेड दैट टेक्निकल कमेटी फाउंड नो कंक्लूसिव एविडेंस। तो उन्होंने बोला कि भाई जो रिपोर्ट आई है ना, इसमें कुछ नहीं, उन्होंने कोई कंक्लूसिव मतलब होता है अल्टीमेट, कोई कंक्लूजन देने वाला कोई सबूत नहीं आया ऑन दी प्रेजेंस ऑफ पेगासस, की प्रेजेंस था पेगासस बहुत सारे मोबाइल में, जैसे भी कांग्रेस के लीडर्स वगैरह थे या कोई रिपोर्टर थे। बट देयर वाज सम काइंड ऑफ मालवेयर इन 5 आउट ऑफ 29 फोन्स एग्जामिन। तो 29 फोन एग्जामिन किए गए थे, 5 में मालवेयर था। द रिपोर्ट्स आर येट टू बी मेड पब्लिक। तो रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं किया गया, सील्ड कवर में भेज दी गई थी।
इवन इफ भले ही, मतलब इवन इफ भले ही देर वॉज नो इफेक्टिव हियरिंग, कोई मतलब इसका रिजल्ट निकले ऐसे कोई हियरिंग नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई केस की, और फॉलो अप एक्शन उसके बाद भी कोई बाद में कोई एक्शन नहीं हुआ। व्हाट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, तो ये चीज नहीं भूली जा सकती। कैन नॉट बी फॉरगॉटन ये पैसिव फॉर्मेट है, वो भूला नहीं जा सकता बाय द पीपल ऐसे। व्हाट कैन नॉट बी फॉरगॉटन इज दैट सीजीआई रमन्ना, जो एनवी रमन्ना थे, हैड ऑब्जर्व कर चुके थे इन ओपन कोर्ट दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट कंपेयर कोऑपरेट विद द कमिटी इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने कहा था कि भाई रमन्ना जी ने कह चुके थे कि भाई ओपन कोर्ट में कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया था जिसके साथ कमेटी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इट वाज कंडक्ट टिपिकल ऑफ द मोदी रेजिम। तो ये व्यवहार था टिपिकल, मतलब जो रिलेटेड रहता है हमेशा, एक टिपिकल मतलब वो परंपरा रहती है कि मोदी के शासन के द्वारा, विच हैज रिपीटेडली डेमोन्स्ट्रेटिंग द साइलेंस। तो उन्होंने जानबूझकर बार बार ये डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शित कर चुके हैं, साइलेंस चुप्पी थाम रखे हैं, डिनाइल मना कर रखे हैं उन्होंने। डिनाइल एंड ऑब्फ्यूस्केशन होता है ऑब्सिक्योर करना, बिल्कुल धुंधलापल बना देना, वेगनेस है इसमें फॉर्म। इट्स शोड नो इंटरेस्ट इन प्रोबिंग डिस्क्लोजर्स दैट द फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड डॉक्टर्स एंड कोर्ट स्टाफ वर टारगेट्स ऑफ स्पाईवेयर। तो उन्होंने इस चीज का खुलासा नहीं किया। डिस्क्लोजर होता है खुलासा करना कि भाई फोन्स जो जर्नलिस्ट के हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं या कोर्ट के स्टाफ हैं, टारगेट किए गए थे स्पाईवेयर। इट मेड ए स्ट्रेंज क्लेम। इन्होंने भाई बहुत ही विचित्र तरह का दावा किया था कि कंट्री हैड सच आयरन क्लैड लॉज। आयरन मतलब कि बिल्कुल लोहे के पंजे जैसे कानून है यहाँ पे, दैट इलीगल सर्विलेंस वाज नॉट पॉसिबल। तो इतने कड़े रूल हैं कि यहाँ पे इलीगल सर्विलेंस, अवैध जो निगरानी रखी ही नहीं जा सकती। इट अडोप्टेड द अनटेनेबल, अनटेनेबल मतलब जो बिल्कुल टिक न सके, ऐसी पोजीशन बताई इन्होंने। इसने ऐसी अपना ली थी पोजीशन दैट एक्नॉलेजिंग दैट इट्स एजेंसी पोजेस्ड एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वुड जेपर्डाइज नेशनल सिक्योरिटी। तो ये कहने की अगर मान लो हम ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर रखते हैं ना, तो हमारी जेपर्डाइज होता है, खतरे में डाल देगा हमारे देश की सिक्योरिटी को। ऑल दिस डिस्पाइट एडमिटिंग इन पार्लियामेंट, मतलब ये सब चीजें थी जो इन्होंने के बावजूद, डिस्पाइट होता के बावजूद, एडमिट करना पार्लियामेंट दैट इट वाज अवेयर ऑफ सम यूजर्स बीइंग टारगेटेड बाय पेगासस थ्रू व्हाट्सएप। तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने माना भी गवर्नमेंट ने कि हाँ है कुछ पेगासस के थ्रू कुछ सर्विस व्हाट्सएप को चेक किया गया है, बट ये हमने नहीं किया। इट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्रेडिबल रिपोर्ट्स, बट कोई क्रेडिबल होता है जिसपे विश्वास किया जा सके, ऐसे कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई दैट पेगासस मे हैव बीन, शायद हो सकता है इसको यूज किया हो टू प्लांट एविडेंस। प्लांट मतलब प्लांट होता है किसी प्लांट बोलते हैं ना कि पौधा लगा दिया, तो सेम ऐसे ही मतलब उसमें लगा दिया एविडेंस, सबूत ऑन कंप्यूटर टू फ्रेम डिसेंडेंट। तो मतभेद बनाने के लिए कि भाई उन्होंने उसमें जानबूझकर कुछ सबूत डाल दिए ताकि उससे उनको उसके डिसिडेंट जो मतलब इससे मतभेद रखते थे। इन द लाइट ऑफ जुडिशियल डिसीजन, अब मान लो इस चीज के प्रकाश में देखते हुए जो फैसला आया ना, अल्बेट, अल्बेट होता है हालांकि, यद्यपि, आल्दो भी बोल सकते हैं। एंड ओवरसीज वन, ओवरसीज मतलब सात समुद्र पार, ऐसे फैसला आया दैट एनएसओ ग्रुप इज लाइबल, वो लाइबल है फॉर द यूज ऑफ इट्स स्पाईवेयर बाय इट्स क्लाइंट। तो स्पाईवेयर यूज हुआ है क्लाइंट के द्वारा, एंड सोलली होता है ओनली गवर्नमेंट एंटिटीज ही इसको खरीद सकते हैं। द टाइम हैज कम फॉर द सील्ड रिपोर्ट्स, अब टाइम आ चुका है, हाई टाइम है ये कि जो सील्ड रिपोर्ट दी थी ना सुप्रीम कोर्ट में, टू बी ओपन, ये ओपन करनी होंगी। डीपर प्रोब्स बिगन, और बहुत ही गहरी जांच होनी चाहिए इसमें। गवर्नमेंट शुड कम क्लीन, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। वेदर इट पोजेस सर्विलेंस सॉफ्टवेयर, क्या इनके पास ऐसे कोई निगरानी रखने वाला सॉफ्टवेयर है, अदरवाइज नहीं तो सिटीजन्स विल बी रेंडर्ड। इवन रेंडर्ड होता है जैसे, वैसे तो रेंडर्ड का यूज होता है प्रदान करना, कोई सेवा प्रदान करता है कोई भी प्रदान करना, बट इसका मान लो एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज हो सकता है, जैसे बोलते हैं रेंडर्ड वॉल। रेंडर्ड वॉल मतलब जिसपे प्लास्टर हो चुका हो, रेंडर्ड वॉल, ये एडजेक्टिव फॉर्म में, जैसे इस पर प्लास्टर हो चुका हो, रेंडर्ड, ऐसी स्थिति में है वो रेंडर्ड वॉल। या फिर जैसे बोलते हैं ना कि भाई मेटल है कोई, रेंडर्ड मेटल मतलब पिघली हुई मेटल जिसको इम्प्योरिटीज क्लीन करने के लिए, तो रेंडर्ड मेटल भी यूज होता है। रेंडर्ड वॉल भी एज ए एडजेक्टिव, रेंडर्ड ऐसे यूज होता है, बट एज ए वर्ब मतलब प्रदान करना। तो ये कह रहे हैं सिटीजन्स विल बी रेंडर्ड, ये ऐसे हो जाएंगे, इवन मोर वल्नरेबल, ये ऐसे हो जाएंगे कि भाई ज्यादा वल्नरेबल होता है कि ये इनको ज्यादा नुकसान पहुंचा, नाजुक हो सकते हैं, टू इलीगल सर्विलेंस। तो इनको बार बार इलीगल सर्विलेंस होता रहेगा, अवैध इनकी निगरानी रखी जा सकेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल एक एक वर्ड मैंने तोड़ के बताया है, इसलिए थोड़ा सा 2-3 मिनट वीडियो इलोंगुलेटेड हो गई है, बढ़ गई है। और इसके साथ 2-3 मिनट की वीडियो और अटैच कर दूंगा जो वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में होती है, रेगुलर बेसिस पे मैं डालता रहता हूँ ताकि आप सीख सकें कुछ नए वर्ड रेगुलर बेसिस पे। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is fracas.
Fracas is a noun. Its Hindi meaning is kolahal, disturbance, uproar. Example of this word: 3 men were injured in the fracas. जो 3 आदमी थे वो कोलाहल में इंजर्ड हो गए, चोट लग गई उनको. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. लाइक सब इस पर्सनैलिटी को जानते हैं. फराह नाम है, फराह खान, जो डायरेक्टर का काम करती हैं. अगर इनसे कोई झगड़ा मोल ले लेता है, इनसे कोई लड़ाई कर लेता तो इंडस्ट्री में फ्रैकस मच जाता, कोलाहल मच जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है. एंड द सेकेंड वर्ड इज रेंडिशन. रेंडिशन इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रस्तुतिकरण, interpretation, presentation. Example of this word: he gave a wonderful rendition of the Ramayana. मतलब उसने रामायण का एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया. I have created a trick for this word, like rain edition. रेन एडिशन का उसने अच्छा प्रस्तुतिकरण किया. जैसे रेन है और एडिशन. आप किसी बच्चे ने मान लो कोई पिक्चर बना जो उसमें रेन एडिशन का प्रस्तुतिकरण किया गया, प्रेजेंटेशन किया गया. And the third word is deftly. Deftly is a adverb. Its Hindi meaning is nipunta. English meaning of this word: adroitly, dexterously. Example of this word: he deftly tackled the issue of low income. उसने चतुराई से टैकल किया इशू को, लो इनकम के इशू को उसने रिजोल्व कर दिया. इसलिए इसको चतुराई बोल दो या निपुणता बोल दो. डेफ्टली का हिंदी मीनिंग है. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. लाइक उसने क्या है, बंदों को यहाँ पेशाब करने से मना करना था, उसने डेफ्टली यूज़ किया, बहुत ही चतुराई से ऐसा स्लोगन बनाया और दीवार पे चिपका दिया जिससे बंदों ने चीज़ें करना बंद कर दी वहाँ पे. डेफ्टली मीन्स डिफाई. मान लो डेफ्टली में आता है DEFTLY और डिफाई में आता है FY. तो डिफाई से आप याद रख सकते हैं, उसने डिफाई किया, मान लो बंदों को भयभीत किया या मना किया. दैट इज ऑल.